हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सबा एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय सोशियोलॉजी लेक्चर। आज हम सोशियोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एजुकेशन यानी कि शिक्षा। अब आप सोच रहे होंगे एजुकेशन तो हमें पता है, हम स्कूल गए, कॉलेज जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो फिर मैम हमें एजुकेशन के बारे में नया क्या बता देंगी। इसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है। सोशियोलॉजी में एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाई करना या डिग्री प्राप्त करना नहीं होता। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू व्यक्ति नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिहेवियर और सोशल नॉर्म्स सीखता है। यानी एजुकेशन हमें सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाती, बल्कि ये भी सिखाती है कि समाज में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है और एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल कैसे बनना है। तो आज के लेक्चर में हम एजुकेशन के सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को समझेंगे। हम बात करेंगे एजुकेशन के मायने क्या हैं, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, मॉडर्न एजुकेशन के फीचर्स क्या हैं, एजुकेशन सोशलाइजेशन में कैसे हेल्प करती है, एजुकेशन सोशल मोबिलिटी कैसे बढ़ाती है, एजुकेशन इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट में क्या रोल निभाती है, और आखिर में एजुकेशन सिस्टम की मेजर प्रॉब्लम और उनके सल्यूशंस क्या हैं, हम इस पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि शिक्षा यानी कि एजुकेशन क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, लर्निंग एंड सोशलाइजेशन। यानी एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति लगातार कुछ ना कुछ सीखता है और उसकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता रहता है। अक्सर हम एजुकेशन को सिर्फ स्कूल और कॉलेज लाइफ से ही जोड़ लेते हैं, लेकिन अगर हम सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एजुकेशन का मीनिंग बहुत ब्रॉड है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे समाज के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता होता है। उसे धीरे धीरे पता चलता है क्या खाना है, कैसे बोलना है, बड़ों से कैसे बात करनी है, क्या गलत है, क्या सही है, सोसाइटी में कैसा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। ये लर्निंग कहाँ से आती है? फैमिली से। हम फैमिली पे एक एजुकेशनल वीडियो कर चुके हैं, हम मेरे पिछले वीडियोस पे जाके देखिएगा अगर आपको डिटेल में जानना है तो। फिर फ्रेंड्स, नेबर्स, स्कूल, कॉलेज। एक इंसान सीखता है कि सोसाइटी में किस तरह से रहना है। इसलिए एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है, हम अपने तजुर्बे से बहुत कुछ सीखते हैं। इसीलिए एजुकेशन एक कंटिन्यूस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट से कुछ सीख सकता है, मैं आप लोग से बहुत कुछ सीखती हूँ, उसी तरह एक व्यक्ति अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। तो एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अब एजुकेशन का व्यापक अर्थ समझते हैं। एजुकेशन के दो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या हुआ? जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये सब से हम जो सीखते हैं, इनके एक प्रॉपर सिलेबस होते हैं, उन सिलेबस को हम पढ़ते हैं और हम एग्ज़ाम देते हैं, फिर हमको डिग्री या सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो ये फॉर्मल एजुकेशन है। दूसरा इनफॉर्मल एजुकेशन, ये हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सीखने को मिलता है। जैसे फैमिली में मैनर्स सिखाते हैं, दोस्तों के साथ हम सोशल बिहेवियर सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से हम डिसीजन मेकिंग सीखते हैं, सोसाइटी की ट्रेडिशंस और कस्टम्स को ऑब्जर्व करके हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो एजुकेशन केवल टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं है। एजुकेशन नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज और एक्सपीरियंसेस, इन सब को मिलाकर एक ब्रॉड मीनिंग बनाती है। दुर्खीम के अनुसार एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो नई जनरेशन को सोसाइटी में रहने लायक बनाती है। अब इसका मतलब समझिए, हर सोसाइटी के अपने वैल्यूज होते हैं, अपने नॉर्म्स होते हैं, कुछ बिहेवियर एक्सेप्टेबल्स होते हैं, कुछ अनएक्सेप्टेबल्स होते हैं। एजुकेशन व्यक्ति को सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज से परिचित कराती है। उदाहरण के लिए हम स्कूल में सब्जेक्ट सीखते हैं, पंक्चुअलिटी सीखते हैं,
डिसिप्लिन सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, रूल्स फॉलो करना सीखते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। इसीलिए दुर्कheim के अनुसार एजुकेशन केवल इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं बल्कि सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन ही व्यक्ति को सोसाइटी का यूज़फुल और रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाने में हेल्प करती है। अब एजुकेशन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, ये जानते हैं। तो एजुकेशन के कई ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, सोशल डेवलपमेंट। दूसरा, मॉरल डेवलपमेंट। तीसरा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। चौथा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और पांचवा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। छठा, सेल्फ कंट्रोल। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि एक नॉलेजेबल, स्किल्ड, रिस्पॉन्सिबल और सोशली एडजस्टेबल इंडिविजुअल तैयार करना है। अब हम मॉडर्न एजुकेशन की विशेषताओं पे बात करेंगे। देखिए, मॉडर्न एजुकेशन ट्रेडिशनल एजुकेशन से डिफरेंट है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि फिक्स्ड करिकुलम होता है इसका, एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, प्रोफेशनल एजुकेशन होती है, स्पेशलाइजेशन होता है, साइंस और टेक्नोलॉजी का मेल होता है। अब फॉर्मल एजुकेशन को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि हमने बात करी कि इसका फिक्स्ड सिलेबस है, फिक्स्ड ड्यूरेशन होती है, ट्रेन्ड टीचर्स होते हैं, क्लासरूम टीचिंग होती है, एग्जामिनेशन होता है और फिर डिग्री या सर्टिफिकेट मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बीए कर रहे हैं तो फिक्स सिलेबस है, ट्रेन टीचर्स हैं, क्लासरूम टीचिंग हो रही है, एग्ज़ाम होगा और आप जैसे भी नंबर लाएँगे उस अकॉर्डिंग आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ये फॉर्मल एजुकेशन का एक एग्ज़ाम्पल है। अब एजुकेशन और स्पेशलाइज़ेशन को समझ लेते हैं। मॉडर्न एजुकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। पहले ऑक्यूपेशन की संख्या कंपैरेटिवली कम थी, लेकिन आज अलग-अलग स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ेशन हैं। तो ऐसे समझिए कि पहले कुछ ही प्रोफ़ेशंस होते थे। पढ़ने के बाद या तो इंसान टीचर बनता था, डॉक्टर बनता था, लॉयर बनता था, इंजीनियर बनता था, लेकिन आज आज आप देख रहे हैं बहुत स्कोप है, तरह-तरह की जॉब हैं और उन जॉब्स में भी बहुत वैरायटी है। तो ये यहाँ पे हम स्पेशलाइज़ेशन की बात करते हैं जो मॉडर्न एजुकेशन में आ गई है। अब आज की मॉडर्न एजुकेशन हमको स्पेशलाइज्ड स्किल्स में ट्रेन करती है। हर व्यक्ति का टैलेंट अलग होता है और उस टैलेंट के अकॉर्डिंग हम अपना करियर चुनते हैं। तो हमको अब सिंपल जो पहले जो एजुकेशन चल रही थी, उन सिंपल डिग्रीज़ से हमारा काम नहीं चलने वाला है। अब हमको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज़्ड कोर्सेज़ करने होते हैं ताकि हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फील्ड में जॉब कर सकें। एजुकेशन और सोशल मोबिलिटी क्या है, ये समझिए। सोशियोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोशल मोबिलिटी। इसका अर्थ होता है सोशल पोजीशन या सोशल स्टेटस में बदलाव। एजुकेशन सोशल मोबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है। मान लीजिए एक स्टूडेंट इकोनॉमिकली वीक फैमिली से आता है, वो एजुकेशन प्राप्त करता है, हायर एजुकेशन में जाता है और एक अच्छे प्रोफेशन में जाता है, तो उसकी इनकम बढ़ती है तो उसका सोशल स्टेटस इम्प्रूव होता है। तो यहाँ पे एजुकेशन ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा सोशल मोबिलिटी में। जिस घर से वो आ रहा था इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से, तो उसने पढ़ाई करी, पढ़ाई करके ही तो उसको एक अच्छी जॉब मिली। अगर वो पढ़ाई ना करता तो वो वही काम करता ना जो उसके पिताजी करते चले आए हैं, तो उसका सोशल स्टेटस इम्प्रूव ही नहीं होता है क्योंकि उसकी अर्निंग नहीं बढ़ती। तो अर्निंग जो उसकी बढ़ी वो कैसे बढ़ी? क्योंकि उसने पढ़ाई करी और वो एक अच्छे प्रोफेशन में गया। तो यहाँ पर सोशल मोबिलिटी में फ़र्क आया। तो यहाँ पर एजुकेशन एक बहुत बड़ा कारण बना सोशल मोबिलिटी का। अब एजुकेशन और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्तरीकरण। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का एक सिंपल मीनिंग है, समाज में लोगों का अनइक्वल स्तरों में डिवाइड होना। एजुकेशन इस इनइक्वालिटी को कम भी कर सकती है और कभी-कभी बढ़ा भी सकती है। अगर सभी स्टूडेंट्स को इक्वल एजुकेशन मिले, तो एजुकेशनल इनइक्वालिटी को कम किया जा सकता है।
अगर रिच फैमिली के बच्चों को अच्छी और हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले और पुअर फैमिली के बच्चों को डिग्रेडेड एजुकेशन मिले, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ भी ना मिलें, तो एजुकेशनल इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। इसलिए सोशियोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या एजुकेशन सभी के लिए समान अपॉर्चुनिटी देती है? इसका आंसर हमेशा सिंपल नहीं होता है। एजुकेशन तभी इक्वालिटी बढ़ा सकती है जब इक्वल एजुकेशन सभी तक पहुंचे। इसलिए इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़रूरी है। अब एजुकेशन और सोशलाइजेशन को समझिए। सोशलाइजेशन के बारे में हम पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, समाजीकरण। इसमें व्यक्ति समाज के नॉर्म्स, वैल्यूज़, रूल्स और एक्सपेक्टेड बिहेवियर को करना सीखता है, क्योंकि एक बच्चा पैदा होने के बाद ये नेचुरली नहीं जानता कि समाज में कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या समाज में एक्सेप्टेड है, क्या अनएक्सेप्टेड है। ये सब कुछ व्यक्ति जब सीखता है तो इसी प्रक्रिया को समाजीकरण या सोशलाइजेशन कहते हैं। और एजुकेशन इस सोशलाइजेशन प्रोसेस को स्ट्रेंथन करती है, क्योंकि स्कूल में बच्चे सिर्फ एजुकेशन नहीं सीखते हैं, पंक्चुअलिटी सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, कोऑपरेशन, कंपटीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं। इसीलिए एजुकेशन व्यक्ति को सोसाइटी के लिए तैयार करती है। अब एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझते हैं। आज के समय में किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। एजुकेशन व्यक्ति को वही नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। एजुकेशन ही हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की एबिलिटी देती है, रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक व्यक्ति को प्रिपेयर करती है। एक ट्रेंड इंजीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, एक ट्रेन डॉक्टर हेल्थ केयर सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर सकता है और एक ट्रेन टीचर पूरी जनरेशन को एजुकेट कर सकती है। इसलिए एजुकेशन सिर्फ इनकम इम्प्रूव नहीं करती, बल्कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करती है। अब एजुकेशन और कल्चरल डेवलपमेंट को समझिए। एजुकेशन का रिलेशन कल्चर से भी बहुत स्ट्रांग है। कल्चर में हमारी लैंग्वेज, वैल्यूज़, ट्रेडिशन, कस्टम और बिलीव्स शामिल हैं, और एजुकेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इसी कल्चरल ट्रांसफ़र को करती है। उदाहरण के लिए लैंग्वेज हमें फैमिली और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू मिलती है। हिस्ट्री और लिटरेचर के थ्रू हमें अपने कल्चरल पास्ट के बारे में नॉलेज मिलती है। लेकिन एजुकेशन केवल कल्चर को प्रिजर्व नहीं करती, ये कल्चर में चेंज भी ला सकती है। नए आइडियाज़, साइंटिफिक थिंकिंग और मॉडर्न एजुकेशन के कारण सोसाइटी की ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में बदलाव आते हैं। इसलिए एजुकेशन के दो रोल्स हम देख सकते हैं, कल्चर को प्रिजर्व करना और कल्चर में पॉजिटिव चेंज लाना। अब एजुकेशन और साइंटिफिक प्रोग्रेस को समझिए। मॉडर्न लाइफ में साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एजुकेशन साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करती है। स्टूडेंट को ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, रीजनिंग और रिसर्च की तरफ एजुकेशन ही एनकरेज करती है। क्योंकि हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होती है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, और वही साइंटिफिक प्रोग्रेस आगे चलकर सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों को चेंज कर सकता है। इसीलिए एजुकेशन को साइंटिफिक प्रोग्रेस का आधार भी कहा जा सकता है। अब एजुकेशन की प्रमुख समस्याएं जान लेते हैं। पहली समस्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कमी है। दूसरी, एजुकेशनल इनइक्वालिटी बहुत है। तीसरा, क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। और चौथा, वोकेशनल एजुकेशन की भी अभी कमी है।
5वां अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। छठा हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम, उसमें भी कई परेशानियां हैं क्योंकि कई बार मार्क्स और एग्जामिनेशन पे स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है और इसमें उसकी एक्चुअल क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल स्किल प्रॉपरली एसेस नहीं हो पाती। अब इन एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हैं, ये जानिए। इसके लिए हमें इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। रूरल एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, वोकेशनल एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी, एजुकेशन को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना पड़ेगा, क्वालिटी टीचर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे ट्रेंड, एग्जामिनेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा और मॉरल एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी होगी। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। तो चलिए जल्दी से इस पूरे लेक्चर को क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने जाना कि एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी लिंक्ड है। हमने जाना फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन में फ़र्क क्या है और दोनों की ज़रूरत क्या है। हमने एजुकेशन सिस्टम के चैलेंजेस जाने और हमने उनके सॉल्यूशंस पे भी बात की। तो टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर 5 MCQs दे रही हूँ, आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, बने रहिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिए और अपने फेलो स्टूडेंट्स को भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें ताकि सोशियोलॉजी ईजिली आप सीख सकें मेरे साथ।